कैसे लगे चकोमोको? नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छी लगी। अच्छे लगे ना? चकोमोको चॉकलेट का वही बॉक्स, वही थैली, वही बॉक्स, पेटी पैक कचरे में। वही मैं कह रहा हूँ तुम्हें जेठालाल के बबीता जी को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? वो क्यों करेंगे ऐसा? क्यों फेंकेंगे कचरे में? हो सकता है अभी उनको हमसे रिश्ता नहीं रखना हो। कोई बात नहीं, हमारी तरफ से भी कोई जबरदस्ती नहीं है। हमारी तरफ से भी अभी उनसे रिश्ता कट 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 कट। क्या रिश्ता कट जेठालाल? तुम एकदम से नतीजे पे कैसे पहुंच सकते हो जेठालाल? रिश्ता 1 सेकंड में टूट जाता है, रिश्ता बनने में बरसों लग जाते हैं, और तुम होगी अनाप शनाप बोले जा रहे हो रिश्ता कट। जिसके दिल को ठेस लगती है ना, उसी के दिल से आह निकलती है मेहता साहब। सही बोला साहब। देखो, अरे अरे भाई तुम आग में घी मत डालो ना, तुम चलो ना सीधे। लेकिन अब कहाँ चलो साहब? अरे बोला ना सीधे सीधे चलो। लेकिन साहब आगे तो दीवार है। अरे भाई तो तोड़ दो दीवार। हाँ अरे भाई गाड़ी घुमा लो और चलते रहो। जी ठीक है। मेहता साहब, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। जी करता है सोसाइटी छोड़ के चला जाऊं। क्या सोसाइटी छोड़ के चला जाऊं जेठालाल? कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं तुम्हें बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 100% तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अरे मैंने अपनी सगी आंखों से देखा, चको मुको चॉकलेट का डिब्बा पेटी पैक कचरे में पड़ा है, और आप अभी भी गलतफहमी का पूछना पकड़े हुए बैठे। तो अच्छा अब तुम बताओ क्या करना चाहते हो तुम? मैं बस जानना चाहता हूँ बबीता जी ने ऐसा क्यों किया। तो बबीता जी से डायरेक्टली पूछ लो। इसलिए तो आपको बुलाया है। क्या मतलब? आप पूछो उनसे, उन्होंने ऐसा क्यों किया। जेठालाल, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बबीता जी से पूछूं कि भाई जेठालाल जी द्वारा प्रदत्त वो चॉकलेट का डब्बा आपने कचरे में क्यों फेंक दिया? क्या कमाल करते हो तुम जेठालाल। आपको हंसी आ रही है? अब तो हंसने वाली बात ही है जेठालाल। मैं उनसे ऐसे कैसे पूछ सकता हूँ? तो मैं भी कैसे पूछ सकता हूँ? जेठालाल मैंने सुबह से 1 कप चाय भी नहीं पी है, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, अपन घर चलते हैं, 1-1 कप चाय पीते हैं और फिर सोचते हैं क्या करना है। ठीक है? तुम गोकुलधाम सोसाइटी ले चलो भाई। ऑर्डर कर ली। जी साहब। हाँ बस बस रुको रुको रुको। हाँ भाई साहब कितना हुआ? 1 मिनट मैं देता हूँ। हाँ मेरे पास तो वैसे भी सुबह सुबह पर्स नहीं है, तुम्हें ही देना पड़ेगा। 498। सॉरी, थोड़ा नोट गीला हो गया भाई। ये रखो 500 रुपया। साहब 2 रुपये छुट्टा नहीं। रखो बोला ना भाई, पूरा रखो 500 रुपया। आओ जेठा घर चल के चाय वाय पीते हैं। हाँ जेठालाल सब कुछ भूल जाओ। अब तो भूलना ही पड़ेगा ना, किसी विंग में अपना कोई दोस्त रहता था। जेठालाल मैं उनको भूलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये चॉकलेट वाला किस्सा भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? नहीं भूल सकता मैं तो साहब। सॉरी, एक बार बोल दिया, अभी रिश्ता खत्म। जेठालाल ऐसे कैसे रिश्ता खत्म हो सकता है? और मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि हो सकता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं हो, बाद में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मेहता साहब आप ही कहते हैं ना कि सेहत के साथ कड़वी दवाई अब पी सकते हैं, लेकिन जब रिश्ता टूटता है ना तो ऐसे दिलासा से फिर से नहीं जुड़ता। मैंने ऐसा कब कहा जेठालाल? तभी जब भी आपने ये भी कहा था कि रिश्तों के गुब्बारे में जब विश्वासघात की सुई चुभती है तो दोस्ती और संबंधों की हवा करके निकल जाती है। कौन सा गुब्बारा, कौन सी सुई जेठालाल? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। नहीं तो किसने कहा? अरे छोड़ो ना, किसी ने भी क्या हो, मेन बात यह है कि अब बरसों पुरानी दोस्ती खत्म। जेठा भाई ये क्या कह रहे हो? मेहता साहब बरसों पुरानी दोस्ती क्यों तोड़ रहे हो? अरे भाई तू कहाँ चलती गाड़ी में चल रहा है भाई, तो अपना काम करना।
मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ, सामान देने के लिए जा रहा हूँ। हाँ तो ट्रेन से नीचे उतर जा, अपना काम कर। जेठालाल इतना गुस्से में? नक्की कुछ गड़बड़ हुई है। जेठालाल, अगर तुम बीच सोसाइटी में खड़े होके इस तरह का बर्ताव करोगे तो सबको पता चल जाएगा। हाँ तो चलने तो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चलो मेरे साथ घर चलो। मुझे कहीं नहीं जाना है। अरे पर गुड जेठालाल, मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठालाल। क्या हुआ जेठालाल, कुछ टेंशन में हो? मेरा मुंह देख के लग रहा है मैं टेंशन में हूँ। देख नहीं रहा कितना खुश हूँ। एक दो दोस्त कंपाउंड में खड़े रह के खुशी खुशी बात नहीं कर सकते। आ गया पंचायत करने। देखो जेठालाल, मैं पंचायत करने नहीं आया हूँ, मैं तो सुविचार लिखने जा रहा था, तो आपको गुड मॉर्निंग करने के लिए चला आया। हो गई गुड मॉर्निंग। ताता जावा तिकडे आणि सुविचार लिहा आणि तिथूनच गपचूप घरी जावा, मग ते परत इकडे नको यावा। काय माणूस आहे हा। आता हाय काय काय हाय ते हाय ते हाय ते हाय। बस बस चुकी झाली, बस। मला एका तो जमा नहीं रहा। जेठालाल चलो घर चल के चाय पी। अरे भाई मुझे उकाड़ा पिला, उकाड़ा। अंजलि जो चाय बनाती है ना वो काले जैसी है। कुछ तो गड़बड़ हुई है, बता नहीं रहा है जेठालाल। मला काय? गुड मॉर्निंग मेहता जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाय जेठा जी। अय्यर और बबीता जी भी आ गए। जेठा जी हाय। हेलो जेठालाल, गुड मॉर्निंग। हम लोग आप ही के घर पे आ रहे थे। क्यों? ये रसगुल्ले देने थे आपको। नहीं चाहिए रसगुल्ले। जेठालाल, अरे तुमने हमको चॉकलेट का डिब्बा दिया तो हमने मना नहीं किया, अब हम तुमको रसगुल्ले दे रहे हैं तो मना कर रहे हो? आपको रसगुल्ले पसंद है ना जेठा जी? थे। ठीक है दीजिए। अब्दुल इधर आ। क्या जरा भाई? अब्दुल तुझे रसगुल्ला पसंद है ना? हाँ बहुत पसंद है। ये ले। जेठा जी, अगर अब्दुल भाई को रसगुल्ले पसंद है तो मैं उनके लिए दूसरा डब्बा लाके दे दूंगी, पर आपको दिए हुए रसगुल्ले आपने अब्दुल भाई को क्यों दे दिए? आपको बुरा लगा ना? बुरा तो लगेगा ना जेठालाल, ये रसगुल्ले हम तुम्हारे लिए लाए थे। बस ठीक इसी तरह मुझे भी बुरा लगा बबीता जी। किस बात का? किस बात का? मैंने आपको चॉकलेट दी, आपने खाई भी नहीं और कचरे में फेंक दी। जेठालाल, वो चॉकलेट हम लोग नहीं खा सकते थे। क्यों? टप्पू के पापा ये क्या कह रहे हैं? एक मिनट रुकिए, मैं नीचे आ रही हूँ। दया भाभी आ रही है, अब तो पता चल ही जाएगा। अरे यार भाई, आप नहीं खा सकते थे, कोई बात नहीं, तो किसी और को दे देते। कचरे में फेंकने की क्या जरूरत थी? टप्पू के पापा एक मिनट मेरी बात सुनिए। तू बीच में मत बोल दया। क्या हुआ दया भाभी? आ गया फिर से पंचायत करने। जेठालाल, मैं पंचायत नहीं कर रहा हूँ भाई, तुम्हें तकलीफें देख के मुझे भी तकलीफ हो रही है। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है, देखो मैंने सुविचार भी नहीं लिखा। क्या क्या तकलीफ क्या है? अरे भाई, मैंने बबीता जी को चॉकलेट का डिब्बा दिया, तो बबीता जी ने चॉकलेट खाई भी नहीं
और अय्यर भाई ने वो डिब्बा कचरे में फेंक दिया। ये तकलीफ है, बोलो। हो वेरी बैड अय्यर, क्यों फेंका तुमने? अरे नहीं आत्माराम, अरे भिड़े भाई, देखिए वो चॉकलेट एक्सपायरी वाली थी। पायरी मतलब पायरी आम की चॉकलेट थी? अरे नहीं नहीं, एक्सपायरी मतलब वो पायरी आम नहीं। पायरी आम का तो सीजन गया। एक्सपायरी मतलब क्या, वो खाने का पैकेट होता है ना, उसकी तारीख चली जाती है ना, उसको एक्सपायरी कहते हैं। एक्सपायरी? और जेठा जी, वो एक्सपायर्ड हुए चॉकलेट्स हम लोग किसी को दे भी नहीं सकते थे। हाँ जेठालाल, इसलिए वो चॉकलेट का डिब्बा हमें फेंकना पड़ा। वेरी गुड अय्यर भाई, बहुत अच्छा किया आपने जो चॉकलेट कचरे के डब्बे में फेंक दिए। अरे भाई, खाने पीने की चीज अगर एक्सपायरी डेट के बाद खाई जाए तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है। हो सकता है पेशेंट को हॉस्पिटल में भी भर्ती करना पड़े। हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई अनजाने में। सॉरी सॉरी बबीता जी, सॉरी अय्यर भाई, सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन बबीता जी, आपको मुझे बताना चाहिए था ना, तो ये इतनी बड़ी गड़बड़ होती ही नहीं। जेठा जी, मैंने सुबह ही दया भाभी को फोन करके बता दिया था। और दया भाभी तुम्हें सारी बात बताए जेठालाल, उसके पहले तुमने कचरे में चॉकलेट का डिब्बा देख लिया और न जाने क्या क्या सोच लिया। आपको बुरा लगा हो तो वी आर वेरी सॉरी अबाउट दैट। अरे नहीं नहीं बबीता जी, आप क्या कर रही है? आप सॉरी मत बोलिए। सॉरी मुझे बोलना चाहिए। सॉरी सॉरी अय्यर भाई, सॉरी बबीता जी। अरे मुझे आप लोगों से पहले बात कर लेनी चाहिए थी। यही तो मैं तुम्हें कह रहा था जेठालाल कि कोई गलतफहमी हुई है, तुम्हें बबीता जी से बात कर लेनी चाहिए थी। सॉरी सॉरी मेहता साहब। जेठालाल, तुमने हमारे बारे में गलत सोचा। सॉरी सॉरी अय्यर भाई, सॉरी। अय्यर भाई अब छोड़िए ना, गुस्सा थूक दीजिए। देखिए अब सारी गलतफहमी दूर हो गई ना। जाओ दे अय्यर, जाओ दे। अंजलि भाभी, ये एक्सपायरी डेट का चॉकलेट का डिब्बा जेठालाल लाया और फिर यहाँ सबको जमा किया और हमको नीचा दिखाया। अरे बबीता, अब हमको जेठालाल से कोई रिश्ता नहीं रखना है। चलो बबीता। अय्यर भाई, प्लीज जब ऐसा मत कीजिए। इतनी छोटी बात में कोई रिश्ता थोड़ी तोड़ता है। हाँ। और अय्यर, जेठालाल ने यहाँ किसी को नहीं बुलाया है। इट्स ओके अय्यर, इसमें जेठा जी की कोई गलती नहीं है। उनके जगह अगर हम होते तो हमें भी यही गलतफहमी होती। फिर वाह वाह बबीता जी, आप कितने समझदार हैं। लेकिन जेठालाल, एक व्यापारी होकर तुमने ये गलती कैसे कर दी? मतलब तुमने एक्सपायरी डेट चेक नहीं की थी? नहीं नहीं, दरअसल ये बाघा की गलती है। बाघाने त्या बघितलेच नाही। बघा बागा बागा। मैं अभी वो बाघा की खबर लेता हूँ। ऐसा कैसे कर दिया उसने? बबीता जी खा लेते और लफड़ा हो जाता तो। बागा को फोन करने की जरूरत नहीं है जेठालाल, क्यों? वो खुद खबर देने यहाँ आ रहा है। बबीता जी, बाघा, एक मिनट सेठ जी। बबीता जी, ये लीजिए मीठे मीठे चोको मोको चॉकलेट्स, स्पेशली आपके लिए ही लाया हूँ। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। और इसकी एक्सपायरी डेट 10 महीने बाद की है। अय्यर भाई, अगर इसको आपको फेंकना है तो आपको 10 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाघा, ये चॉकलेट मैंने कहा था। वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है कि पति से अनजाने में कोई गलती हो जाए तो पत्नी को पति की उस गलती को सुधार लेना चाहिए। लेकिन बाघा मेरे भाई, अगर तू जो पहले चॉकलेट का डब्बा लाया था उसी वक्त एक्सपायरी डेट देख लेता तो ये सब गलतफहमी नहीं होती। बराबर। मेहता साहब, मैं तो हमेशा चीजें डेट चेक करके ही लेता हूँ। यहाँ तक कि अगर सब्जी खरीदूं तो भी सब्जी वाले से पूछ लेता हूँ कि ये सब्जी कितने दिन तक चलेगी। अरे तो फिर ये चॉकलेट के बॉक्स पे क्यों नहीं देखी एक्सपायरी डेट? सेठ जी, घाई घाई में मुझसे गलती हो गई, और गलती तो इंसान से ही होती है, और मैं भी एक इंसान ही हूँ ना। अच्छा। अरे भाई, अब आप लोग बातें ही करते रहेंगे या चॉकलेट और रसगुल्ले भी खिलाएंगे? भाई अब्दुल को फ्री कीजिए, उसको जाना है। जल्दी जल्दी।
साथ में चलेंगे, काम कर देंगे तेरा। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप बताइए प्लीज। शर्मा लग गया है। कर दे सेठ जी को बात कर। क्या घुसपस हो रही है? मैं ही कह रहा था। बागा बता दे, सेठ जी को बता दे। नहीं नट्टू काका, आप ही बताइए ना प्लीज। अरे बता दे बेटा, सेठ जी कुछ नहीं करेंगे, मैं हूं ना। सेठ जी 15,000 रुपए चाहिए। किसे? मुझे लोन के तौर पर। तू एक काम कर, बाहर जा और अपनी दुकान का बोर्ड एक बार फिर से देख के आ। उस पर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है, गड़ा बैंक नहीं लिखा है बेटा। नहीं नहीं सेठ जी, यू मिसअंडरस्टैंडिंग। वो बैंक वाला लोन नहीं चाहिए, बागा को तो सेठ और स्टाफ वाला लोन चाहिए। क्यों चाहिए? नया मोबाइल खरीदना है? नहीं। अरे सेठ जी, मोबाइल तो बागा अपनी दुकान में से इंस्टॉलमेंट पर भी ले सकता है, उसके लिए पैसा क्यों मांगेगा? तो कहीं घूमने जाना है? नहीं सेठ जी, अभी तो मेरे कमाने के दिन है। लाइफ में मेरा प्लान एकदम फिक्स है। 50 साल तक खूब मेहनत करके ढेर सारा रुपया कमाऊंगा और 51वें साल से बैग लेकर दुनिया घूमने निकल पड़ूंगा। तो अभी 15,000 किस लिए चाहिए? सॉरी सेठ जी, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। क्यों? वो सीक्रेट है और सरप्राइज भी। सेठ जी, आप बागा को 15,000 रुपए की लोन देंगे ना, तो वो आपको सामने अनमोल चीज देगा। क्या कोहिनूर का हीरा? नहीं सेठ जी, उससे भी अनमोल। मैं आपको दूंगा दुआ, शुभेच्छा। वाह, जियो मेरे लाल। प्लीज सेठ जी, दीजिए ना 15,000। सेठ जी, बागा के लोन की गारंटी मैं लेता हूँ, बस अगर वो आपके पैसे वापस न करे तो मेरी पगार में से काट लीजिएगा। मैं आपकी पगार से काट लूंगा तो फिर आप पूरा महीना कैसे पूरा करेंगे? तो फिर मेरी पगार बढ़ा दीजिए। कोई गारंटी वारंटी की जरूरत नहीं है नटू काका। अरे तू भाई बता ना, तुझे किस काम के लिए चाहिए 15,000? वो कल सुबह आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपसे पैसे क्यों लिए। सेठ जी, आप देखेंगे तो खुद कहेंगे, अरे बागा तूने ज्यादा पैसे क्यों नहीं मांगे, सिर्फ 15,000 ही मांगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ मैं नहीं कहूंगा। और तू अभी टाइम पास बंद कर। बागा, सेठ जी पैसे दे रहे हैं, टाइम पास बंद कर। नटू काका, सेठ जी मुझ पे भरोसा रखिए, मैं किसी अच्छे काम के लिए ही लोन मांग रहा हूँ। सेठ जी प्लीज। मैं जानता हूं आपके धंधे में मार्जिन कम और कंपटीशन ज्यादा है, इसीलिए मैं आपसे अपने काम के और कमीशन के पैसे बढ़ाने को तो नहीं कह सकता। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बागा को 15,000 दूं या नहीं दूं? अरे तू भाई बता ना, तुझे किस काम के लिए चाहिए 15,000? चॉकलेट। कहने को तो चॉकलेट छोटी सी चीज है, लेकिन इस छोटी सी चीज ने हमें जीवन के बड़े सबक सिखा दिए। पहला सबक तो ये कि जीवन में अगर गलतफहमी हो तो संबंध खतरे में पड़ जाते हैं। और दूसरी चीज, अगर कोई ऐसी चीज आप खरीद के खा ले जो एक्सपायर्ड डेट वाली हो, मसलन कोई दवाई या चीज, तो जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए एक चीज सीख लीजिए आज के बाद कि कोई भी चीज खरीदें, पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिए। खैर साहब, ये तो हुई चॉकलेट की बात। लेकिन क्रिकेट में एक चीज होती है साहब कि बैट्समैन जो होता है ना, उसे हर तरह की बॉल खेलनी आनी चाहिए। अब देखिए ना, बाघा ने लोन का बाउंसर फेंका है। अब जेठालाल इसे खेलते हैं या इसे छोड़ देते हैं या इसे इंजर्ड हो जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी प्रश्न ये है कि बाघा आखिर लोन क्यों मांग रहा है? इस लोन की रकम का क्या करेगा? भाई ये आपके लिए और जेठालाल दोनों के लिए सरप्राइज है, लेकिन मैं जानता हूं कि ये सरप्राइज आपको बहुत मजा देने वाला है। जैसे चॉकलेट वाली कहानी में चॉकलेट ने हमारा मुंह मीठा किया और हंसी ने आपका, ठीक वैसे ही अब सोचिए ये लोन वाला जो बाउंसर है, इसे जेठालाल किस तरह झेलेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।